गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है आज का। होली का बाद से मेरा पहला ब्लॉग स्टार्ट होता है 2-3 दिन बाद। तो फ्रेंड, सच में बहुत ज़्यादा क्या बोले, होली के बाद ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और रंग वगैरह करने से तो और ही ज़्यादा लगता है कि अचानक से तबीयत ख़राब हो गया, बट वैसा कुछ नहीं था, मैं ठीक थी। तो यहाँ पे मैंने आज सर धोया। 2-3 दिन से मैं लगातार सर धो रही हूँ, बट रंग जाने का नाम ही नहीं। आज मेरा ये तीसरा बार है, तब जाके थोड़े बहुत रंग हल्के फुल्के अभी भी थोड़े बहुत निकल रहे हैं। पूरी तरह नहीं क्लीन हुई हूँ, क्योंकि रंग का जो पता नहीं कौन सा कलर होता है जाता ही नहीं है। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि 2-3 दिन लग जाएंगे कलर जाने में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं, पति देव। तो सुबह का टाइम है ना, आजकल 2-3 दिन से मौसम ठीक ठाक है, नहीं तो पहले तो अचानक से लग गया, पूरा गर्मी ही आ गई। तो मौसम जैसे कि मार्च है तो एकाएक गर्मी भी आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा, तो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत होती है होगा। और अचानक ठंड भी चली जाएगी तो वो भी दिक्कत होगी। तो 2-3 दिन से हमारे यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है, जैसे कि ठंड जैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे सुबह उठते ही हस्बैंड 2-3 दिन से बोल रहे तुम अपना रूटीन जो है चेंज कर लो। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी होली की थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि लेट से मैं सो भी रही थी और उठ भी रही थी। इसलिए हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा है, कल ही बोल रहे थे कि तुम अपना रूटीन जो है चेंज कर लो। सुबह उठो, सबसे पहले स्नान कर लो, उसके बाद ही खाना पीना जो भी बनाना होगा बनाना। तो फ्रेंड, फाइनली जो है मेरा ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग होता है। थोड़े दिन पहले मैं कोई भी ब्लॉग शूट कर ही नहीं पा रही थी, कितनी इतनी ज़्यादा। एक तो मुझे प्रॉब्लम थी, आप लोग को पता ही था, पतिदेव हमारे अब भी उठ रहे हैं। आज जो दिन है बुधवार है। तो फ्रेंड, आज मैं सर धो के नहाई हूँ, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉगिंग तो मैं स्टार्टिंग कर दे। बहुत दिन से मैं पूजा की ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी पूजा से। स्नान करके मैं सीधा आ गई हूँ रूम में। और डेली का जो रूटीन रहता है मेरा, सुबह उठना, पूजा पाठ करना। तो हस्बैंड जी बोले हैं, पति देव जी बोले हैं, वैसे भी गर्मी आ गई, वो बोल रहे थे अब ठंड नहीं है, अब गर्मी आ गया तो और पहले ही उठो। तो हो जाता है कभी कभी भी, होली की थकावट हो जा रही है। और बच्चे लोग का पेपर चल रहा है तो एक दिन गैप करके हो रहा है, तो उसमें भी छुट्टी थोड़ा सा लेट से उठती हूँ। और वैसी कोई बात नहीं है। तो फाइनली हमारी जो पूजा सदा तो फ्रेंड, फाइनली जो है मेरी पूजा तो समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जनाब सो रहे हैं, ये छोटा वाला है। तो अभी इनकी नींद नहीं खुली है। और सुबह सुबह मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छा मौसम किया है, तो सुबह ठंड लगती है। मैंने जो ब्लैंकेट निकाले थे गद्दे, तो वो देखिए, आप लोग को दिख ही रहा होगा, एकदम सामने में मैं रख दी हूँ, क्योंकि मुझे सख्त नफरत हो गई है, कितनी इतनी गर्मी आ गई है ना। तो ये बेड पे भी रहते हैं ना, तो दिक्कत करते हैं, क्योंकि बेड थोड़ा छोटा है। तो ठीक ठाक है, 3 जन के लिए ठीक है, बट साइड में अगर ऐसे ठंड में, इसकी ठंड में ज़रूरत रहती है, गर्मी में बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मैं साइड में करके रखी हूँ। यहाँ पे देखिए, आदि को अभी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इनका आज एग्ज़ाम है। और बड़ा वाला का छुट्टी है, उसका एक दिन गैप करके हो रहा है। ऐसे भी 25 तारीख तक लास्ट एग्ज़ाम है क्रिश का। आदि का भी रेगुलर एग्ज़ाम है, वो रोज़ जा रहे हैं, 9 बजे जाते हैं और 11 बजे उनका छुट्टी हो जाता है। तो फाइनली आदि, तो मैं बोल रही थी ना कि आदि आधी नींद में है, आधे पूरी मतलब जागे हुए हैं, थोड़े से ऐसे ही सोए हैं, उनको ठंड लग रही थी। तो आजकल उनको ना ज़्यादा ठंड लग रहा है, मम्मा मुझे नहीं नहाना है, मुझे ठंड लग रहा है। तो होता है ना, बच्चे अगर जब भी, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब भी बच्चा उठता है ना, तो उसे प्यार से उठाया करो, या सोते टाइम या खाते टाइम उसे प्यार किया करो। और यहाँ पे देखिए हमारी सासू माँ, मैं किचन में हूँ, तो यहाँ पे हमारी सासू माँ वो कुछ सब्जियाँ तोड़ रही थी जो लगी हुई हैं हमारी कड़ी में, हमारी खेत में। तो मैं सोची चलो माँ को भी थोड़ा कैद कर लेते हैं, क्योंकि ये सब मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, मैं आप लोग को वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारी अभी ये इसका सीज़न चल रहा है, सजना डाटी, हम लोग मुनगा भी बोलते हैं, बहुत लोग सजन डाटी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड, फाइनली जो है 8:45 बज चुके हैं। आदि को जाना है स्कूल, 9 बजे उनका क्लास लगता है, तो उनका ज़्यादा स्कूल पास में ही है। तो यहाँ पे धूप कितनी तेज़ वाली है, तो
पे आदि नहा कर आए हैं, बहुत बोलने के बाद ये नहा है। अब इनको आदत डालेंगे सुबह सुबह नहाना, क्योंकि इनको अभी तक ठंड लगता ही रहता है। बोलते मम्मा बहुत ठंड है, और इनके फ्रेंड जो हैं आके देखिए खड़े हैं। इनको पता है कि यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है तो कैमरे में नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं। जो कैमरे में आना चाहता है मैं उसको लेती हूँ, जो नहीं आना चाहता है मैं नहीं लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड आदि कृष का तो छुट्टी है, वो घर पर हैं। आदि फाइनली चल चुके हैं, जा चुके हैं। पतिदेव यहाँ पे खाना पीना खा के, क्योंकि कल उनका फास्ट था, मंगलवार था, तो खाना पीना खाकर ना आजकल ना दिन जैसे कि जल्दी ख़त्म नहीं होती, दिन बड़ा करता है रात छोटा करता है। तो यहाँ पे टाइमिंग 9:30 बज रहे हैं। हस्बैंड जाते हैं 10 बजे या 10:30 बजे, ऐसे करके रात जाते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव खाना पीना खा कर लेटे हुए हैं। तो मेरी आदत है इनका फ़ोन चेक करना, तो वही मैं फ़ोन चेक कर रही हूँ। तो कुछ कुछ होता है ना, अच्छा लगता है जब हस्बैंड घर में हो, थोड़ा सा आराम कर ले। तो और खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम ही करके ही जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब ड्यूटी का टाइम आता है ना तो इनको नींद आने लगती है। जैसे कि कल का व्रत था, फास्ट था, तो होता है दूसरे दिन आलस्य होने लगता है। तो बोलते हैं कि जिस दिन मेरा छुट्टी रहता है उस दिन मुझे नींद नहीं आता, और जिस दिन मेरा ड्यूटी रहता है उस दिन नींद आती है। तो इनको नींद आ रही थी, तो वही मैं इनसे बातें भी कर रही और फ़ोन में कुछ चेक कर रही थी। तो उसके बाद फ्रेंड ये हमारी बड़ी दीदी हैं, आप लोग को भी मिलवाए थे कुछ दिन पहले। तो हमारी आज बड़ी दीदी हैं, वो जाने वाली हमारी बड़ी ननद, मतलब मेरे बड़े पापा के बेटी। सबसे हमारी बड़ी ननद है यही इंदु दीदी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जितना भी बोलो कम है, बहुत अच्छी है। मेरी सारी ननद बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे दीदी जा रही हैं, तो मैं आज फाइनली हमारी दीदी जा रही है। अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 5-6 दिन दीदी रुकी, इस बार आई। तो ऐसे भी दीदी बहुत दिन के बाद आती हैं, इस बार तो बहुत दिन के बाद आई थी। तो मुझे अच्छा लगता है जब दीदी लोग आती हैं, बट जाती हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दीदी बहुत अच्छी है, जितना भी तारीफ़ करो। हमारी जितनी सारी ननद है फ्रेंड बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। तो यहाँ तो फ्रेंड फाइनली जो है हमारी दीदी रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए। इनके साथ ही जाएंगे औरंगाबाद तक, क्योंकि ये भी जा रहे उधर ही, तो वही रास्ता में। दीदी का घर तो दूर पड़ता है, बट ये दीदी को छोड़ देंगे, क्योंकि दीदी हमारी अकेले आई हैं, जिया जी घर पर नहीं थे। तो दी अकेले आती जाती रहती हैं। तो यहाँ पे दी को मैं अपने यहाँ पे मुहावर लगा रही हूँ, क्योंकि मायके से जाती है ना, तो कोई भी मेरी ननद आती है तो मैं खुद मुहावर लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जब भी कोई भी मायके से जाओ या ससुराल से जाओ, मुहावर, ये हमारी सासू माँ बोलती हैं, हमारी मम्मी भी बताती हैं कि मुहावर लगा कर ही जाना चाहिए। जब मैं मायके रहती थी तो मम्मी हमेशा मेरी बोलती थी कि नहीं आलता लगा के जाया करो। तो ये हर जगह का परंपरा रहता है, इसीलिए हमें हर जगह का परंपरा जो रहता है उसे फॉलो करना चाहिए, सभी को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पतिदेव का फ़ोन आ गया है। तो दीदी, हम और मेरे पतिदेव, और कृष का छुट्टी है तो घर पर ही है, तो बहुत सारी बातें हो जाती है। तो जब दीदी आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी इस बार होली में आई, कोई भी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दीदी इस बार होली में रुकेंगी, बट कोई बात नहीं, होता है। दीदी बहुत दिन के बाद इस बार होली में रही और हमारे साथ रंग भी खेली। दीदी शायद ब्लॉग में नहीं आई थी बट उनका ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे फाइनली दीदी को और फ्रेंड दीदी को कुछ काम था, इसीलिए हस्बैंड रुके हुए हैं। टाइमिंग यहाँ पे 9:30 तो कभी का बज चुका है, 9:45 हो गया है। तो मैं टाइम नहीं देखी हूँ, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे पतिदेव, दीदी बोली कि नंबर दे देना, क्योंकि होता है फ़ोन में रहता है, लेकिन होता है ना जब आपकी उम्र हो जाता है ना तो खो जाता है फ़ोन वगैरह, चाहे भूल जाता है, नंबर नहीं निकाल पाता। तो दीदी वही बोल रही थी कि मेरा नंबर, पापा का नंबर, मेरे पतिदेव का नंबर। तो ये जो हमारी दीदी है ना, सबसे बड़ी दीदी है, बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी दीदी, मतलब घर में मेरी बड़ी दीदी है, बड़े पापा की बड़ी बेटी।
तो उनके 2 बेटी हैं, एक दीदी तो आई नहीं है, वो आएंगी फ्रेंड, जब आएंगी तो मैं आप लोग को उनको से मिलवा दूँगी। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग में वो नहीं आएंगी, आएंगी तो ज़रूर है। तो फाइनली हमारी दीदी रेडी हो गई हैं, चलते हैं दीदी को और आते हैं। और बहुत सारी बातें में मुझे तो मन ही नहीं करता, मेरी जितनी सारी दीदी वगैरह आती हैं, ननद हमारी आती हैं, तो मुझे लगता है कि लोग आते क्यों हैं जब जाने की इतनी जल्दी होती है। तो होता है ना, कोई भी आता है तो रहने नहीं आता है, लेकिन अच्छा लगता है सभी लोग आते हैं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। हमारी सासू माँ, पापा और मैं, मेरे दोनों बच्चे। तो माँ तो इधर उधर चल जाती हैं, मतलब बाहर नीचे बैठ जाती हैं, बट मैं घर में ही रहती हूँ। तो मैं अकेले रहते रहते बोर हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है ना, कोई आती है ना, कोई भी आता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं उन लोग को हमेशा के लिए रोक लूँ, मेरे साथ रहने के लिए बोलूँ, बट ऐसा वो नहीं होता है। जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। और देखिए मैं आप लोग को तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि हमारे पति देव अभी भी आराम ही कर रहे हैं, और दी उधर से आवाज़ दे रही है, तो बोल रहे हैं कि दीदी को लेट हो रहा है। तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि जाइए दीदी को टाइम से छोड़ दीजिए, क्योंकि दीदी को कुछ काम है, इसीलिए दीदी अकेले जा रही है ना, तो ये शायद गाड़ी बैठा देंगे, फिर उसके बाद दीदी। तो फ्रेंड चलिए अब दीदी को छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है ओवर। तो यहाँ पे फाइनली हमारी दीदी जा रही हैं, अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। तो चलते हैं दीदी से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि दीदी हमारी बहुत बड़ी हैं, तो आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। और दीदी यहाँ पे कुछ ऐसी हंसी वाला बात की है, कुछ आशीर्वाद होता है ना, देते हैं तो हंसी आ जाती है, तो वही दीदी आशीर्वाद दी है। और देखिए यहाँ पे हमारे गाँव में सब चीज़ आता है, कुछ भी सामान, सब्जी वगैरह, लहसुन प्याज, ये सब आते हैं हमारे गेट के सामने। और यहाँ पे फाइनली हमारे पतिदेव भी रेडी हो गए हैं दी को जाने। दीदी इन्हीं के साथ जाएंगे, तो ये भी जा रहे हैं, बाइक से ही जाएंगे। और देखिए कितनी तेज वाली धूप है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भैया लहसुन वाले आते हैं, तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। हमारे गाँव में, मतलब यहाँ पे गाँव है कहने का, बट सब चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे पतिदेव चल दिए, तो चलते हैं, बाय बाय करते हैं, और माँ जाएंगी। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरा वो जो सामने वाला घर है ना, तो वो भी मेरा ही घर है, मतलब मेरा पुराना वाला घर है। जिसमें नए सब्सक्राइबर है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो भी मेरा ससुराल है, पहले वही था, उसके बाद हम लोग इस घर में आए हैं। मैं शादी से पहले मैं इसी घर में आई हूँ, जिस घर में मैं रहती हूँ अभी। तो फ्रेंड फाइनली हमारी दीदी जो है चल जा चुकी हैं। कितना घर सुना लगता है ना। कल मेरे साथ दीदी इस टाइम ना मेरे साथ सो रही थी, लेटी थी, बातें कर रही थी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत जगह की बातें होती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे बेड को सेट करूँ, क्योंकि मुझे बेड वगैरह ऐसे ऐसे रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड आज ना मुझे बहुत सारे काम करने, जितने सारे कपड़े वगैरह हैं, मैं वहाँ गई थी मम्मी के पास। बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, कपड़े फैल ही जाते हैं। तो मुझे ना सारे कपड़े, हम सारे कपड़े निकाल लिए हैं। जितने सारे कपड़े मैं वहाँ पे ले गई हूँ, सिर्फ धो के ऐसे ही रखी हुई थी, आयरन वगैरह नहीं की थी। तो मैं फाइनली जो है, और बहुत सारे हो जाते हैं, मैं कब से, मतलब मुझे ना, मैं कहीं भी जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ ना, तो कपड़े वगैरह हो ही जाते हैं, आपके हो जाते हैं, बच्चे के, पतिदेव के, सभी के कपड़े हो जाता है। मैं क्या करती हूँ ना, सबको मैं आयरन कर के ही रखती हूँ। मैं ऐसे कपड़े नहीं रखती हूँ, मैं कपड़े को बहुत संभाल कर रखती हूँ, चाहे जो भी कपड़ा हो। मैं सब बच्चों को, जैसे कि मैं पतिदेव के बहुत कम, उनके कपड़े में बहुत कम प्रेस करती हूँ, लेकिन हाँ वो कभी बोल देते हैं तो मैं कर देती हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ। लेकिन बच्चों को, मेरा खुद का, तो मैं सबको तय करके अच्छे से रखती हूँ। मुझे ना टेंशन थी कि मैं कब ठीक हूँ, मेरा कब हाथ ठीक हो। मेरी हाथ तो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है फ्रेंड, लेकिन हाँ पहले से ठीक है। मैं मेडिसिन में ले रही हूँ पेन किलर, तो उससे मेरा ठीक है, पेन थोड़ा कम हुआ है, बट अभी वैसे ही है, सूजन वगैरह वैसे ही है।
तो यहाँ पर जैसे से मेरे ठीक हो रहे हैं मैं वैसे वैसे काम को स्टार्ट करूँगी क्योंकि काम तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे फाइनली जो है मैं इस साड़ी में तो आयरन कर दी। मुझे बहुत सारे अभी कबर्ड में से निकाले हैं। मैं वहाँ गई हूँ ना तो इधर उधर करके गई हूँ, क्योंकि होता है ना मायके जाने का जो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना इंसान कि हर जगह मतलब सामान जो है फैला कर, मेरी आदत है मैं फैला ही देती हूँ। उसके लिए हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं, तुम कहीं भी जाती हो ना तो पूरा फैला कर जाती हूँ, लेकिन कोई बात। तो फ्रेंड ये जो कपड़े हैं जो मैंने साड़ी, सबसे पहले मैंने साड़ी को आयरन किया, उसके बाद तय करके, और बहुत सारे कपड़े हैं जो नीचे में पड़े हैं, इसे भी मुझे तय करके रखने हैं। कुछ मैंने कबर्ड में डाले हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।